तो मौजूदा जो सरकार है, मरकजी सरकार भारतीय जनता पार्टी, मुसलसल से मरकज में 9 सालों से ये सरकार काम कर रही है और ये इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर मान रही है कि इन 9 सालों के अंदर मुल्क की सूरत हाल बदली है, मुल्क में तामीर व तरक्की हुई है। इसके साथ साथ बाकी रियासतों की जब बात करते हैं तो मरकजी सरकार के लीडरान का कहना है, बीजेपी के लीडरान का कहना है कि हर एक स्टेट के लिए मौजूदा सरकार ने काम किया है। दूसरी तरफ 9 साल मरकज में सरकार को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। 9 साल 9 सवाल लेकर और मुल्क के 35 शहरों के अंदर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम तक बात पहुंचाने की कोशिश की और अवाम तक बात पहुंचा रहे हैं कि 9 सालों के अंदर मुल्क की सूरत हाल कहां से कहां पहुंची है और किस तरह मौजूदा सरकार का फेलियर है, ये कांग्रेस के लीडरान बात कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि मुल्क की माशियत जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है 9 सालों के अंदर। कांग्रेस कह रही है कि किसान जो है, जो अन्नदाता था, यानी जो दूसरों को रोजी खिलाता था, रोटी देता था, वो खुद मजबूर हो गया है अब रोजी के लिए, रोटी के लिए। ये कांग्रेस के लीडरान कह रहे हैं। और इसके साथ साथ कांग्रेस ने इल्जाम ये भी लगाया, बड़े 3 मुद्दों की मैं बात कर रहा हूं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात सामने आ रही है। कांग्रेस ये कह रहे हैं कि करप्शन जो है वो अरूज पर है, मुल्क के अंदर छोटे से लेकर बड़ा जो लीडर है वो करप्शन है और करप्शन की वजह से पूरा मुल्क जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। ये कांग्रेस ने इल्जाम लगाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक उपलब्धि कह रही है कि नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म जो है, उनकी जो सरकार है 9 सालों से उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया, मैशियत में, तामीर व तरक्की में, हर एक महाज पर भारत जो है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है और इसका श्रेय जो जाता है वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जाता है और मौजूदा सरकार को जाता है। मेरे साथ 2 पैनलिस्ट आज मौजूद है। कांग्रेस के सीनियर लीडर है मेरे साथ अब्दुल गनी खान साहब, ये जुड़े हैं और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर भी मेरे साथ जुड़े हैं। अल्ताफ, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा क्योंकि जो सवाल मैंने करना है, जो कांग्रेस ने पहले ही आप लोगों के लिए छोड़ा है, बीजेपी के लिए छोड़ा है, वो ही मैं आपसे ही आपके ये दोहराना चाहता हूं आपसे कि कांग्रेस 35 शहरों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है 9 साल 9 सवाल लेकर और इनका कहना है कि कांग्रेस के लीडरान का कि 9 साल जो मरकजी सरकार मुल्क में काम कर रही है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, इस सरकार के अंदर मईशत जो है, मईशत का हाल बुरा हो गया है, तबाह बर्बाद हो चुकी है मुल्क की मईशत। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो किसान, अन्नदाता जिसको कहते हैं, जो दूसरों को रोजी रोटी देता था, वो कहां पहुंचा, वो जमीन बोस हो गया क्योंकि वो खुद मजबूर हो गया है अब रोजी रोटी के लिए। और करप्शन जो है वो इन 9 सालों के अंदर अरूज पर पहुंच चुका है। देखिए गवर साहब, जहां तक 9 सालों की बात है, देखिए ये 9 साल जो बेमिसाल मोदी जी की जो टर्म रही है 2014 से आज 2023 तक जो टर्म रन की रही है वो बेमिसाल रही है। देखिए ऑल ओवर मुल्क में देखते हैं तो हर जगह विकास और डेवलपमेंट हुई है और अगर कहीं विकास से वंचित रहा वो कांग्रेस रहा, क्योंकि कांग्रेस की पोजीशन बहुत खराब हो चुकी है देश भर में। और आपने देखा कल कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा इशू उठाने की कोशिश की थी जो पार्लियामेंट हाउस एक रिकॉर्ड टाइम तादाद में और एक मॉडल के तौर पर जो कल यहाँ पूरे हिंदुस्तान में जो हमारा डेमोक्रेसी का मंदिर है जिस तरह उसको कल कंप्लीट किया, कल इसकी अल्ताफ वो मुद्दा दूसरा है, अल्ताफ मुद्दा वो दूसरा है। मैं यही जानना चाहूंगा, माइशियत, किसान और जो करप्शन की उन्होंने बात की। सुनिए, मैं आपकी बिंदु पर कांग्रेस ने बहुत बड़े सवाल उठाए थे कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन कांग्रेस को वहां भी मुंह की खानी पड़ी और कांग्रेस की पोजीशन ऐसी है कि एक अपोजिशन स्टेटस भी नहीं है इनका पार्लियामेंट में, इसलिए कांग्रेस को सवाल उठाने। जहां तक मैशत की आप बात करें, देखिए 7 से ऊपर आज जीडीपी है, 7 से ऊपर। और जहां तक आप करप्शन की बात करें, करप्शन जो है वो कांग्रेस करप्शन है, AG 2G कोल घोटाला, ये आयर से जमीन तक जहां घोटाले उन्होंने वो कांग्रेस के रजीम में और उसमें आज भी केस चल रहे हैं, किसी एक शुबा नहीं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी वाली 9 सालों की आप बात करिए, देखिए कहीं भी सेंटर गवर्नमेंट पे एक भी करप्शन का केस आज तक किसी मिनिस्टर या किसी के थ्रू नहीं हुआ, ये एक उपलब्धि। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, देखिए 370 को हमने खत्म किया, 35 को हमने खत्म किया, 3 तलाक को हमने खत्म कर दिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आप जहां आते आते जम्मू कश्मीर में देखिए जम्मू कश्मीर में G20 समिट होना और वो भी उस तरीके से होना कि कहीं
हड़ताल नहीं रही, कोई दुकान बंद नहीं रहा, कोई पत्थर नहीं चली, कोई टेरगेस नहीं चला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर अल्ताफ, इन्होंने जो 9 सवाल उठाए उसमें उन्होंने इसका जिक्र तो नहीं किया ना। ये कह रहे हैं कि किसान की हालत कहां पहुंचाई है सरकार ने। देखिए, कांग्रेस तो झूठ के ही सवाल उठाएगी ना। कांग्रेस ने कभी सच बोला है? कांग्रेस ने 70 साल तक लोगों को धोखा दिया, देश को धोखा दिया। इनसे पार्लियामेंट हाउस नहीं बना। इन्होंने 70 साल तक जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखे में रखा 370 का नाम लेके। हमने एक झटके में 370 खत्म किया, 30 खत्म किया। हमने कल पार्लियामेंट हाउस बना दिया, जो कांग्रेस में मुंह पे बड़ा तमाचा, सबसे बड़ा तमाचा जो कल पड़ा। और जहां तक आप देखिए हमने एक्सप्रेस वेज, हमने एयरपोर्ट, हमने IITs, हमने मेडिकल कॉलेजेस और ऑल ओवर जो तरक्की है, मुझे लगता है कि कांग्रेस का दम इस जो यहां जो डेवलपमेंटल माहौल आजकल है, जो डेवलपमेंट ऑल ओवर इंडिया में हो रही है, कांग्रेस का दम घुट रहा है। इसलिए कांग्रेस एक पार्टी होने के नाते, क्योंकि हालत भी इनकी देश में खराब है, कोई सुनने वाला इनकी नहीं है, कोई सुनता नहीं है, इसलिए झूठे सवाल उठाने। और कांग्रेस के दोस्तों में से ये कहना चाहूंगा, पहले उसको देखना चाहिए आज मुल्क की पोजीशन क्या है। आप फॉरेन कंट्रीज में हमारी पॉलिसी देखिए, जहां भी देश के प्रधानमंत्री जाते हैं वहां वाह होता है। और उस टाइम में जब इनके प्राइम मिनिस्टर जाते थे, कोई जानता नहीं था मनमोहन सिंह जी को। और आज आप देखिए हर जगह मोदी के नारे लग रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में। फॉरेन कंट्रीज आज किस तरह चलिए दोबारा अल्ताफ आपके पास आते हैं। खान साहब, आपने सुना कांग्रेस झूठ कह रही है। कांग्रेस ने जो कुछ भी इन 9 सवालों के अंदर बात कही है वो कहीं सच नहीं है, वो सारे झूठ है। और इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि मुल्क की जो हालत है वो बीजेपी ने बदली है, करप्शन कांग्रेस के रिजीम में हुआ है, कांग्रेस के लीडर्स, मंत्री, बाकी जो लोग थे सारे इन्वॉल्व थे। आज तो हर एक तरफ से साफ शफाफियत चल रही है। और दूसरा कि वज़ीर-ए-आज़म जो कांग्रेस के थे मनमोहन सिंह जी, वो कोई नजर नहीं आ रहे थे। पहले मैं आपकी वसात से, इस चैनल की वसात से सब अपने पंडित बरादरी को खीर भवानी मेला का मुबारकबाद देता हूं। फिर रहा सवाल 9 साल में 9 सवाल हमारे जी। मुझे पहले ये बताइए, खुदनुमाई करके जो हमारे वजीर आजम साहब कर रहे हैं, खुदनुमाई करके अपने आप को कलयुग का अवतार समझते हैं। मुझे बताइए क्या किया है इन 9 सालों में। आप अपने स्टेट को ही देख लीजिए। अब बात तो हिंदुस्तान की छोड़ दीजिए, पहले अपने स्टेट की बात करूंगा मैं। क्या किया है इस 9 साल में, मुझे बताइए क्या किया है। अगर ठाकुर साहब कह रहे हैं कि नहीं जी हमने बहुत कुछ किया, क्या किया है? कितने रोजगार मिले हैं यहाँ? कितने लोगों को 15 लाख रुपए अकाउंट में आ गए? 9 पैसे नहीं आए और खुद यहाँ बेकार हो गए हैं लोग। बेकारी में हो गए सारे जो बिजनेसमैन थे वगैरह। यहाँ पर G20 क्या फेल हो गया सारा। क्या क्या अचीव किया यहाँ के ट्रेडर ने, मुझे आज बताओ। आप यहाँ देख लो अपने जो यहाँ हमारे बिजनेसमैन है, शॉपकीपर्स है, इतना पैसा किया आपने खर्च, करोड़ों रुपए खर्च करके क्या किया? जरा मुझे एक बिजनेसमैन बताइए कि मैंने 10,000 20,000 की सेल की। यही उपलब्धियां हैं 9 साल की। हमने जो सवाल उठाए हैं वो सही उठाए हैं। किसानों के साथ वादा किया, 700 किसान मर गए हैं, क्या किया है उन्होंने? उनकी फैमिलीज आज देख रही, क्या किया है मोदी सरकार ने? क्या किया? लाल चौक को मॉडल बना दिया, आपको इवेंट करके फायदा। आज कहीं हड़ताल दिख रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कितनी कोशिश की थी करना। पहले सुने क्या करें, उसके बाद आप जवाब दे दीजिए। जी खान साहब बताइए। मुझे बताइए इन्होंने कर्नाटका में क्या क्या नहीं किया, मुझे बताइए। इन्होंने वहां कौन से मुद्दे नहीं उठाए, लेकिन फिर भी इनको वहां हार मिली। जब 4 बीजेपी के वर्कर की तरह वहां पर मोदी जी गए, जो एक वजीर आजम है, 7 रैली की है, जो एक वजीर आजम है, जिसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वजीर आजम बीजेपी का ही नहीं है, वजीर आजम सबका है। क्या किया है इन लोगों ने? अगर राहुल गांधी जी ने इनके 9 सवाल पूछे, मुझे बताइए। अगर ये कह रहे हैं जी यहाँ इकोनॉमी ठीक हो गई है, 63,000 करोड़ इन्होंने अडानी जी को माफ किया, लोगों को किया। आप मुझे बताइए किस किसान को इन्होंने दे दिया? अच्छा, झूठ पे जो भारतीय जनता का नाम ही है भारतीय झूठ पार्टी। क्या कहेंगे ये? अब अल्ताफ साहब को तो कहना है कि तो ये निकल जाएंगे, इनको वो कह दे आपने क्यों नहीं कहा, उसको तो कहना है। अब उसको बताइए आपके पास आज कमीज पैजामा नहीं है तो क्या करेंगे ये? अल्ताफ, जम्मू कश्मीर में ही 9 सालों के अंदर क्या किया बीजेपी ने? जम्मू कश्मीर का बिजनेसमैन जो है वो कहां है?
जम्मू कश्मीर में जो तामीर व तरक्की के ख्वाब दिखाए गए थे वो कहाँ है? ये अब्दुल गनी खान साहब कह रहे हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि कर्नाटका में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी। देखिए रूप साहब, एक स्टेट हारने से कांग्रेस जिंदा नहीं हुई है, कांग्रेस मर चुकी है और देश के लोगों ने इनका जनाजा निकाल दिया है। अपोजिशन का स्टेटस भी नहीं है। 24 आने दीजिए ना, इससे ज्यादा मार्जिन से आगे हम जीतेंगे। लोग आपको जवाब देंगे हमने क्या किया। और जहां तक आप श्रीनगर की बात कर रही है, देखिए श्रीनगर को हमने मॉडल, हमने स्मार्ट सिटी बना दिया और आज का दुकानदार बिजनेस कर रहा है। कोई हड़ताल नहीं है, कोई पत्थरबाजी नहीं है, कोई गोली नहीं है, बम नहीं है, टायर गैस नहीं है। आपके वक्त में क्या होता, मिलिटेंटू के जनाजे और मिलिटेंटू के जलसे लाल चौक में हुआ करते थे। और आपके राहुल गांधी की हिम्मत हुई है पिछले 30 साल में लाल चौक पे झंडा गाड़े। ये हमने करके दिखाया। हमने लाल चौक को पुरअमन बनाया, हमने कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म की। तभी आपके राहुल गांधी आके यहाँ झंडा, कभी कांग्रेस के रिजीम में झंडा चढ़ाया वहां। और आप कह रहे हैं हमने क्या किया? हमने आपके गुठाले बंद किए। हमने 2G 4G कोयला गुठाला आपका खत्म कर दिया है। आप लुप्त हो करप्शन में। करप्शन आपके खान साहब बीजेपी तर्जुमान का कहना है कि हमने जम्मू कश्मीर में क्या कुछ नहीं किया। स्मार्ट सिटी हमने बनाई है, हमने 370 को खत्म किया, हमने यहाँ पे अमन लाया। हमारे दौर में यहाँ पे झंडा, हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाया गया। कांग्रेस के दौर में कभी यहाँ झंडा चढ़ाने की किसी को हिम्मत थी? अच्छा, इन्होंने ये कह रहे कि राहुल गांधी यहाँ पे आए हमारे दौर में और उसने झंडा चढ़ाया। उससे पहले कभी उन्होंने यहाँ पे आके झंडा नहीं चढ़ाया क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी। 1900 को बोलिए, ठाकुर साहब को बोलिए कि यहाँ 1947 में शेख साहब ने कांग्रेस का झंडा चढ़ाया। उस वक्त के हीरो जो थे, इस वक्त के जो नेहरू जी थे, उनके साथ लाल चौक में। इसको कहाँ पता होगा? इसको पता है कि आज झंडा चढ़ाया। झंडा कश्मीरियों ने चढ़ाया लेकिन अपने झंडे के साथ। यहाँ पर अपना झंडा था हमें। इन्होंने तो इन्होंने तो सब कुछ खराब कर दिया। हमने कांग्रेस का झंडा चढ़ाया मगर अपने झंडे के साथ। अपना जो झंडा हमारा था इन्होंने तो वो खत्म कर दिया। इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने स्मार्ट सिटी बनाई है तो कांग्रेस ने क्या किया? सुनिए, स्मार्ट सिटी है आत्मना कशिट पर टांगस रंग तो गुर फाके। अच्छा, ये क्या करेंगे? हाँ, टांगस रंग तो गुर फाके। बोलो, इसको पता लगना चाहिए क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। ये इनको झूठ का पुलंदा कर रहे हैं, झूठ पे झूठ की बात कर रहे हैं। क्या है यहाँ पर? इतनी बेरोजगारी हुई है कि तो कहने की बात नहीं। आज पर यहाँ पर आप देख लीजिए, रोज प्रदर्शन होते हैं, रोज यहाँ हमारे बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है लोगों में। यहाँ वो इसका क्या मतलब है कि झूठ पे झूठ कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। एक किसान, हम मुल्क पे सिर्फ एक ही झंडा रहने देंगे, दूसरे झंडे के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान का झंडा हम देखना चाहते हैं। आपने सुना खान साहब? हाँ जी, क्या मैंने सुना नहीं क्योंकि उनकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के बगैर कोई झंडा नहीं रहेगा, हम कोई और झंडा नहीं मानते हैं ना हम रहने दिए। इस वजह से इन्होंने 370 खत्म किया, झंडा खत्म किया, सब कुछ खत्म किया। आप इसको कहो कि आपके पास कच्चा भी नहीं रहेगा, ये क्या करेंगे? इनको 370 को जवाब देना है कोर्ट में, ये क्या करेंगे? ये तो कोर्ट फैसला करेगी। कौन होते हैं फैसला करने वाले? तो कोर्ट फैसला करेगा। और जब देखेंगे इंशाल्लाह, जब हमारी पार्लियामेंट आएगी कांग्रेस की, उस वक्त देखेंगे, उस वक्त इनका जवाब देखेंगे। कांग्रेस ये क्या बोलेंगे? 370 जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है। सबने देख रहे हो एक सेकंड, एक अच्छा पॉइंट खान साहब ने रेज किया है। खान साहब, आपने कहा कि जब हम पार्लियामेंट में आएंगे, जब आपकी सरकार आएगी, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था 370, क्या आप फिर उससे दोबारा जो रेस्टोर करने की जो सिफारिश करोगे? क्यों नहीं? हम तो रोज कह रहे हैं जो चीज वहां ठीक होगा। नहीं, आपके बड़े लीडर, आपके लीडर तो नहीं कह रहे हैं ना, ये जम्मू कश्मीर आपके, बाकी जो आपके कांग्रेस वो नहीं कह रहे। वो इस वक्त कैसे कहेंगे? क्योंकि ये मुद्दा जो है ये सुप्रीम कोर्ट में है। मतलब ये है कि जब कांग्रेस की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार मरकज में आएगी, आपकी तो हालत खराब है। आपको नकार दिया, देख में आपकी हालत खराब है। अल्ताफ साहब एक सेकंड, अब्दुल गनी खान साहब कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि अब कांग्रेस की सरकार आएगी, कि देखिए चेंज आ रही है, अब कांग्रेस की सरकार आएगी। और खान साहब, कांग्रेस की सरकार आएगी, क्या जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस मिलेगा?
वो तो उस वक्त देखेंगे ना, पार्लियामेंट जो उस वक्त मुद्दा होंगे पार्लियामेंट में उठाएंगे इंशाल्लाह। अगर हमारी पार्लियामेंट आ गई हम ये मुद्दा उठाएंगे। नहीं, पार्लियामेंट आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार, बात तो वही है जब आपकी सरकार आएगी। हाँ, उस वक्त तो ये मुद्दा उठाएंगे, हम उठाएंगे, जरूर उठाएंगे इस मुद्दे को। अच्छा, आप मुद्दा उठाएंगे? जी बराबर। पर जो इल्जाम आप पे है कि आपने क्या कुछ किया अपने दौर में, क्योंकि अल्ताफ ठाकुर कह रहे हैं कि इन्होंने क्या कुछ किया अपने दौर में जम्मू कश्मीर को लेकर, मुल्क की हालत की बात जब करते हैं। सुनिए, बताता हूं मैं आपका, हमने जो किया है उसी पे तो ये तख्त बैठे हुए हैं। ये अच्छा। जो तख्त दिया है हमने इनको दिया। इन्होंने क्या किया 9 साल में? बेड़ा गर्क कर दिया अडानी और अंबानी और चौकसी को पैसे देकर। इन्होंने क्या किया आप बताओ मुझे? अडानी के पास 63,000 करोड़, चौकसी के पास 9,000 करोड़, 13,000 करोड़, दूसरे लोगों के पास। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा ब्लैक मनी लाएंगे, क्यों नहीं लाया? अब मुझे बताओ, खुद प्राइम मिनिस्टर हमारे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और अडानी के साथ उनको कह रहे हैं इनको ठेका दे दो। अब क्या होगा इस मुल्क का? मुझे समझ में नहीं, किस दिशा में जा रहे हैं ये, कहां जा रहे हैं ये, किस, मुझे आप बताइए क्या क्या मुद्दा है इनका? ये क्या कह रहे हैं, क्या किया है इन्होंने? कश्मीर को तबाह किया, यूटी बना दिया। एक पूरे श्रेय हमारी सल्तनत पूरी थी महाराजा रंजीत सिंह के वक्त। इन्होंने तो यूटी बना दिया, इसको 3 हिस्सों में बांट दिया। क्या किया है इन्होंने? इनको तो शर्म आनी चाहिए जो ये कह रहे हैं। साहब, आपने सुना, तीन लोगों के कर्जे आप लोगों ने माफ किए, बाकी किसानों की हालत। हम तो कहते हमने यूटी बना दी, हमने यूटी बना दी। अब बात तो सुनिए, अब बात सुनिए। अब्दुल गनी खान साहब कह रहे हैं कि 3 लोगों के कर्जे माफ किए गए हैं, वो भी हजारों करोड़। क्या किसी किसान को माफ किया गया कर्जा? 700 जो किसान है उन्होंने खुदकुशी कर ली, उनकी जो फैमिलीज है वो परेशान है, उसके लिए क्या कुछ किया गया? रूप साहब, आप मेरी बात सुनिए। अडानी पे बड़े सवाल उठाए, झूठ पे झूठ LIC पे बड़े सवाल उठाए। LIC की तो 4% ग्रोथ थी, कल उसके सामने आंकड़े आ गए। अगर कहीं बेड़ा गर्क हुआ है वो देश के लोगों ने कांग्रेस का कर दिया, अपोजिशन स्टेटस भी नहीं रखा इनका। हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने 370 खत्म किया। ये कह रहे हैं कि कर्नाटका में, ये कह रहे हैं कि कर्नाटका में खत्म किए, हमने यूटी बना दी। हम छुपाते नहीं, हमने तो कर दिया। हम कह रहे हैं कर दिया। और 370 पे बता देना, खान साहब बता दे 370 पे इनका स्टैंड क्या है। नहीं, इनके लोग कुछ 370 पे इन्हें अपना स्टैंड तो क्लियर किया ना। ये कह रहे हैं कि कर्नाटका में वज़ीर-ए-आज़म गए कंपेनिंग करने के लिए, होम मिनिस्टर गए कंपेनिंग करने के लिए, बीजेपी ने कितनी कंपेनिंग की, फिर भी लोगों ने इनको नकारा क्योंकि जो पॉलिसीज रही है। देखिए, एक स्टेट से कांग्रेस को ऑक्सीजन नहीं मिल, अब कांग्रेस आने वाले रिजल्ट में देख लीजिए इनका क्या हाल होगा इंशाल्लाह। स्टेटस नहीं है इनके पास। ये कह रहे हैं कि शुरुआत है, रजनी खान साहब कह रहे हैं शुरुआत है। आगे देखिए ना, आगे देखिए क्या होता है। आप देखिए ना, लोग देखिए ना आगे करेंगे। कांग्रेस की हालत खराब है, कांग्रेस की हालत खराब हो जाएंगे। कांग्रेस दिख नहीं रही है कहीं, कांग्रेस तो दिखती ही नहीं है कहीं, कांग्रेस दिखती नहीं है कहीं। अब्दुल गनी खान साहब, हाँ, वो कह रहे हैं कांग्रेस, इनको कहाँ, इनको तो शीशा चढ़ा हुआ है, वो कहाँ इनको दिखेगी? काला शीशा चढ़ा हुआ है, इनको कहाँ दिखेगी? झूठ पे नजर आता है किसी को, झूठ कहता है मैंने कुछ किया, इनको कहाँ नजर आएगा? सफाई इनको नजर नहीं आती है कि काला चश्मा चढ़ा है बीजेपी का। पार्लियामेंट में अपनी पोजीशन बोल रहे हैं ये? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसे सवाल उठाते हुए। झूठ, सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ को तो बिल्कुल ही नजर नहीं आएगा क्योंकि इसकी नौकरी है। आपका दम घुट रहा है। कश्मीर को आपने जन्नत बना दिया था, आपने मिलिटेंसी कश्मीर में ला दी। 87 याद है ना, 87 याद है ना, जब मत को आपने यहां क्रेच कर दिया और मिलिटेंसी के वारिस आपके, मिलिटेंसी को पैदा करने वाली कांग्रेस है जम्मू कश्मीर में। बड़े जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को लाने वाले कांग्रेस है। 87 का इलेक्शन का, ये 87 का इलेक्शन का जिक्र कर रहा है। मफ को आपने करके दे दिया। ये कह रहा है कि मफ जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा थी, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, कांग्रेस ने उनको फिर इस प्रोसेस से निकाल के सेपरेटिस्ट बना दिया। वो उस वक्त कांग्रेस नहीं थी, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत नहीं, मरकज में। ये कह रहे हैं कि मरकज में आप बताए ना क्यों नहीं? पहले यहाँ स्टेट की बात करें, जब स्टेट की बात करें इसको स्टेट की बात करनी चाहिए। मरकज में कहा था, जो स्टेट करेगा वही करेगा। जो ये आज कह रहा है हमने स्टेट में ये किया,
क्या क्या है उन्होंने, कौन सी मिलिटेंसी खत्म हो गई? आज अच्छा मुझे खान बताओ। साहब एक साहब, चीज, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नहीं अल्ताफ आखिर में मिलिटेंसी आखिर हमने में, खत्म कांग्रेस की वाले है। तो और आज आगे यहाँ से पे वो बोलो। बैठ के डिबेट कर रहे हैं ना, डिबेट कर रहे हैं ना। अब जम्मू से वापस आ गए ना, ये हमने करके दिखाया, हमने मिलिटेंसी खत्म की। अल्ताफ साहब एक सेकंड, खान साहब अगर आपकी सरकार आप जम्मू कश्मीर में आए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, इंशाअल्लाह, क्या आपकी इंशाअल्लाह। सरकार आएगी जम्मू कश्मीर में? जरूर इंशाअल्लाह। तो आप क्या करेंगे? देखो सपने, जरूर हम मंगोली पब्लिक के की सेवा वकील साहब करें ने, जिस तरह भी हो सकेगा। जो यहाँ पर जुल्म हुआ हमारे पब्लिक के साथ, हमारे इतने हजारों जो हमारे नौजवान थे, मैं उनको सुनता नहीं है कोई, क्या आपकी करें? पोजीशन नहीं है कहीं, देखता ये नहीं ये है लोग कोई तो आपकी फांसियां तरफ। दे रहे हैं, देश इनको ने तो ये आपको भी खत्म शर्म कर नहीं दिया है। है। क्या करेंगे? देखो इनको सपने, पहले कश्मीरी देखो का दिल सपने जीतना साहब, चाहिए। देखो अब कांग्रेस मुझे टूट- बताओ पंडितों के साथ इन्होंने क्या किया? कौन सा मुझे बताओ, जो हमने किया, जो उस वक्त कांग्रेस ने किया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 9 साल में क्या चल किया? देखिए नहीं, अल्ताफ, कश्मीर का दिल जीतना था, आपने आपके कश्मीर का टाइम दिल में नहीं कभी जीता। आए? नहीं जीता है, मैं सब कहकर आपने देखा नहीं राहुल जी को किस तरह इन लोगों ने प्यार दिया जम्मू से लेकर यहाँ तक। कल कितने कश्मीरी पंडित थे? अल्ताफ साहब मेरी बात सुनिए, अल्ताफ साहब मेरी बात सुनिए, यहाँ से। अल्ताफ साहब मेरी बात सुनिए। खान साहब कह रहे हैं कि कश्मीर का दिल जीतना था, आपकी सरकार ने कहा था कि दिल से दिल्ली दूर नहीं है। क्या वाकई में उसको आपने यहां पे इंप्लीमेंट किया है? क्या वाकई में लोग आपके साथ जुड़े हैं? क्योंकि खान साहब ये कह रहे हैं कि इन्होंने लोगों के दिल दुखाए। यहां पे कौन से लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं? खान बताओ कितने लोग हमारे जेलों में हैं? हमने क्या किया श्रीनगर उसका? जैसे कितने नौजवान जेलों में स्मार्ट सिटी हैं? बना बताइए। दिया। और आज यही क्या खान क्या साहब जा रहा है, ये? वो इनको तो सेल्फी लोगों उठाने वहां के जाते दिल हैं जीतने कांग्रेस चाहिए, वाले। फिर आ जाए। लाल पहले चौक पे क्यों नहीं कांग्रेस इलेक्शन में आ जाए, फिर हमने देख लेते हैं किसका- हमने दिल्ली किसकी हमने मां सोना दिल्ली और तोलती है, कश्मीर की किसकी दूरी मां खत्म सत्तल कर दी। तोलती आज है। डायरेक्ट यहाँ से दिल्ली और कश्मीर का कांटेक्ट है। कश्मीर में मेरा दिल्ली और मुद्दा कश्मीर था की आज बात होती का, है। मेरा मुद्दा था आज का 9 जी। साल मरकजी सरकार के नरेंद्र मोदी की जी। जो सरकार जी, है जी। 9 सालों से, उनकी जी, जी, उपलब्धियां जी। क्या कुछ रही है, ये बीजेपी कह रही है और कांग्रेस जो कह रही है। क्या इन्होंने 9 सवाल खड़े किए हैं, पर दोनों पैनलिस्ट ने उसको जवाब नहीं दिया। इन्होंने मुद्दा कहां से कहां लेके गए। चलिए, बहरहाल आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए और वक्त देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन अल्ताफ ठाकुर और कांग्रेस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी खान जुड़े थे आज, और बात हो रही थी मरकज में 9 साल हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और भारतीय जनता पार्टी कह रही कि मुल्क की सूरत हाल जो है इस सरकार ने बदली है, मायशत को बेहतर किया, इन्होंने हालात को बेहतर किया। जम्मू कश्मीर में ये कह रहे हैं कि हमने हालात इतने बेहतर किए कि अब यहाँ पे लोग आके मुल्क का झंडा चढ़ा सकते हैं। इससे पहले ऐसी सूरत हाल नहीं थी। पर कांग्रेस कह रहे हैं कि करप्शन इन 9 सालों के अंदर हुआ है, किसानों की हालत इन 9 सालों के अंदर बिगड़ चुकी है, और सबसे बड़ी बात है जो मुल्क की मायशत है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पे इल्जाम जरूर लगा रही है। जब इंतखाबात होंगे, इंतखाबात में लोग ही फैसला करेंगे कि असल में किसने क्या कुछ काम किया है, कौन लीडर जो है वो वाकई में उन्होंने सही काम किया है। ये इंतखाबात में लोग ही अब इसका जवाब देंगे। नाज़रीन, आज के मुद्दा प्रोग्राम में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।